ગાંધીનગર દરમિયાન ગુજરાતના ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજિત CII કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ એક્સપો 2025 ગ્લોબલ કેમિકલ્સ વેલ્યુ ચેઇન્સમાં ભારતનું નેતૃત્વ અને તકો દર્શાવે છે. કન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી CII દ્વારા ભારત સરકારના કેમિકલ્સ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના સમર્થનથી CII કેમિકલ્સ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ એક્સપો 2025 CPX 2025નું આયોજન 12થી 14 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગર, ગુજરાત ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં અનેક મુખ્ય મહાનુભાવોની હાજરી રહી, જેમાં શ્રી R. મુકુંદન, પ્રેસિડેન્ટ ડેઝિગ્નેટ CII, ચેરમેન CII નેશનલ કમિટી ઓન કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ, શ્રી રૂપાર્ક સારસ્વત, ચેરમેન CPX 2025 અને CEO ઇન્ડિયા ગ્લાયકોલ્સ લિમિટેડ, શ્રી પ્રેમરાજ કશ્યપ, ચેરમેન CII ગુજરાત સ્ટેટ કાઉન્સિલ અને ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કોન્મેટ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને શ્રી અંકુરસિંહ ચૌહાણ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CII નો સમાવેશ થાય છે. देखिए, CII का ये जो इनिशिएटिव है, जिससे इन्होंने गांधीनगर में इसको बहुत सालों बाद, या कह सकते पहली बार इंटरनेशनल केमिकल एक्सपो और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया. शुरू में मैं भी सोचा था कि गांधीनगर क्यों, लेकिन आप इसके बारे में मैंने सोचा तो देखा कि सन 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, जो अपने नमक को लेके था और आत्मनिर्भरता को लेके था और आज़ादी को लेके था. और सन 1940 के आसपास एक तरह से पहली केमिकल इंडस्ट्री टाटा केमिकल्स ने उस सॉल्ट को ही लेके सोडा ऐश की गुजरात से प्रारंभ की. तो गुजरात का योगदान, जहाँ तक केमिकल इंडस्ट्री का सवाल है, आज से नहीं पहले से ही बहुत रहा है. और जैसे कि हम जानते ही हैं, 60% जो एक्सपोर्ट भारत का केमिकल्स में होता है वो गुजरात से होता है, और 50% जो डोमेस्टिक आउटपुट होता है वो भारत से होता है, और 40% कार्गो हैंडलिंग जो भारत में होती है वो गुजरात से होती है. इसलिए गुजरात का बहुत योगदान है, और मुझे लगता है कि इस एक्सपो और कॉन्फ्रेंस को गुजरात में करना महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है. अगर आप इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में भी सोचें तो देखिए, जो काम गुजरात में हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को लेके, वो बहुत आगे है गुजरात उसमें. जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके हो रहा है वो भी बहुत आगे है गुजरात में इसमें लेके, और एक पीसफुल स्टेट रही है. तो मेरा मानना ये है कि केवल पास्ट में नहीं, भविष्य में भी गुजरात एक बहुत अच्छे स्थान पे है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, कैप्चर्ड कार्बन, बायोमास इत्यादि को लेके हम एक नई प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे. और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं अभी देख रहा हूँ, गुजरात उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, केवल गुजरात के लिए नहीं, पूरे भारत को आगे ले जाने के लिए.